की न्यूज, खबरों का सारथी। मोर्चे पर उतारने का दिया फरमान, 5 मंत्रियों को मंडलों की सौंपी गई जिम्मेदारी। कांग्रेस कमीशन केदारनाथ विधानसभा को फतह करने का प्लान, पार्टी ने चुनावी रणनीति की तैयार, वरिष्ठ नेताओं, विधायकों, पूर्व विधायकों, पदाधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी। स्वास्थ्य विभाग को मिले 197 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, जारी की गई चयनित अभ्यर्थियों की सूची, चयनित सीएचओ की आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में दी जाएगी तैनाती। यूनिफॉर्म सिविल कोड नियमावली प्रकोष्ठ के ओएसडी को बदला गया, विशेष सचिव ने जारी किया आदेश। हरिद्वार में दिल दहला देने वाली वारदात, पड़ोसी किशोर ने 6 साल की बच्ची के साथ किया दुष्कर्म। बिहार का 2 लाख का इनामी सुपारी किलर ऋषिकेश से गिरफ्तार, रंगदारी और हत्या के प्रयास के 27 मुकदमे दर्ज। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देहरादून से हम खबर आपको बताते हैं। 5 और हेली कंपनी देंगी केदारनाथ में सेवा। 4 हेली कंपनी वर्तमान में दे रही हैं केदारनाथ में सेवा, और इसके साथ ही हेली सेवा से प्रतिदिन 250 श्रद्धालु कर रहे दर्शन। 66,829 तीर्थयात्री कर चुके केदारनाथ के दर्शन। 15 सितंबर से सभी 9 कंपनियां देंगी अपनी सेवा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 15 सितंबर से सभी 9 कंपनियां अपनी सेवा देंगी। तो यह हम खबर आपको बता दें, हेली सेवा से प्रतिदिन 250 श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आम जानकारी आपको हम बता दें, 66,829 तीर्थयात्री कर चुके हैं दर्शन, और 4 हेली कंपनी वर्तमान में दे रही केदारनाथ में सेवा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यह हम खबर, हेली सेवा से प्रतिदिन 250 श्रद्धालु कर रहे दर्शन। आम खबर आपको हम बता दें, और 66,829 तीर्थयात्री कर चुके केदारनाथ के दर्शन। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अहम खबर, देहरादून से खबर, 5 और हेली कंपनियां केदारनाथ में देंगी सेवा। 4 हेली कंपनियां वर्तमान में दे रही केदारनाथ में सेवा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हेली सेवा से प्रतिदिन 250 श्रद्धालु कर रहे दर्शन, और 66,829 तीर्थयात्री कर चुके हैं केदारनाथ के दर्शन। 4 हेली कंपनियां वर्तमान में दे रही केदारनाथ में सेवा। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर सीएम का ड्रग्स फ्री देहरादून को लेकर अभियान, परिकल्पना को साकार करने के लिए एसएसपी की नई पहल और नशे के विरुद्ध अभियान को और प्रभावी बनाने की तैयारी। अधिक प्रभावी बनाने के लिए दून पुलिस ने तैयार किया एसओपी। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाने में जुटे अधिकारी। एसएसपी देहरादून सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए, अपने अपने थाना क्षेत्रों में एनएनएस गठित करने के दिए निर्देश। 15 दिन में नशा निरोधक समितियां गठित करने के निर्देश देने की बात सामने आई है। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाने में जुटे हैं अधिकारी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ऋषिकेश से खबर है, आईएसबीटी के पास मिला व्यक्ति का शव। मामले की पुलिस जांच में जुटी हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने की बात सामने आई है और सभी पहलुओं पर की जा रही है जांच। तो इस पूरे मामले पर सभी पहलुओं से जांच शुरू कर दी गई है। यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सभी पहलुओं से जांच शुरू कर दी गई है। ऋषिकेश से खबर, आईएसबीटी के पास मिला व्यक्ति का शव। अहम जानकारी आपको हम बता दें, मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। पूरे मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो ये अहम खबर, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने की बात सामने आई है। पूरे मामले में पुलिस की ओर से जांच शुरू कर दी गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने की बात सामने आई है। सभी पहलुओं पर की जा रही है जांच। ऋषिकेश से खबर, आईएसबीटी के पास मिला व्यक्ति का शव। मामले की पुलिस जांच में जुटी हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। देखिए, आईएसबीटी क्षेत्र नंबर 112 के माध्यम से एक शव के यहाँ पर पड़े होने की सूचना मिली थी। उस पर लोकल पुलिस द्वारा और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, तो पाया कि व्यक्ति के सर पे चोट है और वो मृत है। उनको एम्स में दाखिल किया गया। बाकी इसमें जो उनके ड्राइवर थे और बाकी बस के आसपास के लोग, उनसे सबसे पूछताछ चल रही है, छानबीन चल रही है। जो भी संदिग्ध है उसको स्पष्ट करने के लिए उनसे पूछताछ चल रही है। सर शिनाख्त हो गए सर? हाँ, शव की शिनाख्त हुई। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हरिद्वार में दिन दहाड़ी जुलूस की दुकान पर हुई करोड़ों रुपए की डकैती के बाद जिले के सभी सराफा व्यापारियों में रोष देखने को मिला है। वहीं रुड़की में सराफा एसोसिएशन व व्यापार मंडल के बैनर तले नगर के समस्त सराफा व्यापारियों ने सब्जी मंडी चौक से महाराणा प्रताप चौक तक रैली निकाली, विरोध प्रदर्शन किया। बताते चले कि लगभग एक सप्ताह पहले हरिद्वार के रानीपुर मोड़ स्थित श्री बालाजी जुलूस में दिन दहाड़े बदमाशों ने करोड़ों रुपए की डकैती की घटना को अंजाम दिया था, जिसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, जिसको लेकर सराफा व्यापारियों में रोष देखने को मिल रहा है और साथ ही सुरक्षा को लेकर भी व्यापारी चिंतित नजर आ रहे हैं। ये सुरक्षा के विषय में निकाली गई। जितने हमारे सर्राफ हैं वो असुरक्षित हैं। आए दिन जो वारदात होती है वो सर्राफों के यहाँ ज्यादा होती है और एक ही समय में उन्हें लूट लिया जाता है और उसका कोई भी खुलासा नहीं हो सकता है। इसमें हमारा शासन, प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार कोई भी सहयोग नहीं करती। आज तक जितनी भी डकैतियां हुई हैं कोई भी खुलासा नहीं हो। अगर किसी भी किस्मत से कोई खुल भी गई तो उसमें कोई भी उपलब्धि नहीं हो पाती। जितनी भी उपलब्धि, जितना भी व्यापारी का नुकसान हुआ है उसमें शेष 1 या 2% बता के ये कह दिया जाता है कि वो लोग जो है गायब हो गए और उन्होंने हमें बिल्कुल भी हमें प्राप्त नहीं हुआ। ये हमारी निष्क्रियता है, प्रशासन की, हमारे शासन की निष्क्रियता है, जो कि नहीं होनी चाहिए।
प्रदेश में केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव की घोषणा होना अभी बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल इसे चुनौती के रूप में देख रहे हैं। प्रदेश में हाल ही में हुए बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में भाजपा के लिए ये चुनाव बड़ी चुनौती है। हालांकि भाजपा अपनी जीत का दावा कर रही है। आप किससे हैं जी? देश न्यूज। देखिए, प्रत्येक चुनाव में चुनौती तो रहती है, ये स्वाभाविक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी गलतफहमी में है। हमने मंगलौर विधानसभा का चुनाव 422 वोट से हारे हैं, लेकिन यही मंगलौर विधानसभा से लोकसभा चुनाव 2024 में हम 23,000 वोट पीछे थे। हम 23,000 से घट करके 422 पर आए हैं। वहां हम हारे नहीं, वहां हम जीते हैं। बद्रीनाथ विधानसभा का जहां तक सवाल है, हमने वहां के हार के कारणों की समीक्षा की है और जो कमियां बद्रीनाथ विधानसभा में रही हैं वो कमियां केदारनाथ विधानसभा में नहीं रहेंगी। इस बात के लिए पार्टी ने पूरी रणनीति बनाई है और केदारनाथ विधानसभा को हम भारी बहुमत के साथ में चुनाव जीतेंगे। वहां का कार्यकर्ता कमर कस चुका है और वहां की जनता भी मन बना चुकी है, क्योंकि अभी हाल में जो वहां आपदा आई, उस आपदा में जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आपदा में रेस्क्यू का काम किया, लगभग 17,000 फंसे हुए तीर्थयात्रियों को वहां से निकाला सकुशल। वहां की जितनी दुकानें पूर्णतः बही थी, उनको सरकार बहुत उनको प्राथमिक स्तर पर उनको मुआवजा देने की तैयारी कर रही है। लगभग 4,500 से अधिक घोड़ा खच्चर जो वहां फंसे हुए थे और उनका व्यवसाय खत्म हुआ है, उनके लिए भी सरकार जो है गंभीरता से विचार कर रही है। उत्तराखंड सरकार ने दावा किया कि प्रदेश में राज्य स्थापना दिवस से पूर्व यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा। वहीं यूसीसी को लागू करने को लेकर विपक्ष शुरू से ही सरकार पर हमलावर है और कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आशीष नौटियाल का कहना है कि सरकार काफी लंबे समय से यूसीसी को लागू करने की बात कह रही है, लेकिन आज तक यूसीसी लागू नहीं हुआ और विपक्ष भी यूसीसी के लागू होने का इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश में यूसीसी से ज्यादा भू कानून आवश्यक है और सरकार को भू कानून लागू करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का आंदोलन भू कानून के लिए गैरसैंण में हुआ, उससे भू कानून की जरूरत स्पष्ट हो गई है। गुमराह कर रही है यूसीसी के नाम पर। आज बोलते हुए इतना लंबा समय हो गया, यूसीसी आ रहा हो गया, पर यूसीसी है कहाँ? और दूसरा, राज्य जो ये बात कर रहे हैं कि हम राज्य स्थापना दिवस से पहले यूसीसी लागू करेंगे, तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा आवश्यक है कि आप भू कानून जिसकी मांग जनता कर रही है उत्तराखंड की भावनाओं को लेकर, उसके आप करें, मूल निवास पे बात करें, आप उसको लागू करें तो उत्तराखंड वालों का भला होगा। आप यूसीसी उस कानून की बात कर रहे हैं जिसकी उत्तराखंड के अंदर मुझे नहीं लगता कोई ऐसी आवश्यकता है। ये तो देश का कानून है, ये तो प्रधानमंत्री जी बनाते तो ज़्यादा अच्छा था। इनको अगर बनाना है तो भू कानून बनाएं, भू कानून के ऊपर काम करने की अति आवश्यक है। आप देखें भी गैरसैंण घेराव किया गया यहाँ के नागरिकों द्वारा कि भू कानून हमें चाहिए, मूल निवास चाहिए, और यहाँ की और भी कई चीज़ें हैं जिनके लिए आपको काम करना चाहिए, पर आप लोग कर नहीं रहे हैं, सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। उत्तराखंड में अधिकारियों के हुए बंपर तबादले के बाद उत्तराखंड की नई डीजी शिक्षा झरना कमठान ने पदभार ग्रहण किया है। वहीं उन्होंने कहा कि पदभार संभालने के बाद कई सारी चुनौतियां हैं जिन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा और सभी जिलों के सीओ के शिक्षा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जाएगी। राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में भी शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जाए, इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, राज्य के दूरस्थ क्षेत्र में भी अध्यापकों की तैनाती की जाएगी। इसके साथ ये व्यवस्था भी की जाएगी कि जिन विद्यालयों से अध्यापकों के तबादले हुए हैं वो जल्द से जल्द नियुक्ति वहां की जाए। मैंने आज ही डीजी एजुकेशन के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है, तो अभी इसकी समीक्षा की जाएगी क्या
मेजर चैलेंजेस हैं डिपार्टमेंट के, तो जल्दी मीटिंग करके हम सारे डिस्ट्रिक्ट्स के सीईओज़ के साथ में और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ में देखेंगे शिक्षकों की, कर्मचारियों की क्या समस्याएं हैं, या जो हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित जो विद्यालय हैं वहाँ पे क्या मूलभूत आवश्यकताओं की ज़रूर चाहिए वहाँ पे, वो सब हम जल्दी ही समीक्षा करेंगे और उसके बाद प्रयास करेंगे कि जो हमारी गुणवत्ता युक्त शिक्षा है वो स्टेट के अंतिम कोने तक पहुँचे। मैम, पहाड़ों की अगर मैं बात करूँ तो और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय कृमि दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में 119 साल के 37 लाख से अधिक बच्चों को कृमि मुक्ति यानी कि पेट के कीड़ों को खत्म करने की दवाई खिलाई जाएगी, जिसके लिए एनएचएम ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस बात को लेकर एनएचएम की मिशन निदेशक स्वाति सिंह भदौरिया ने कहा कि राष्ट्रीय कृमि दिवस के लिए हमारी दवाइयां सभी जिलों में पहुंच चुकी हैं और शिक्षा विभाग भी तत्परता से इसमें काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि 10 सितंबर को कृमि मुक्ति की दवाई सभी स्कूलों में बच्चों को खिलाई जाएगी, जिसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को बच्चों को किस तरह दवाई खिलानी है इसकी ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। अगर कोई बच्चा 10 सितंबर को स्कूल नहीं आता है तो 18 और 19 सितंबर को उन बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम दिया जाएगा ताकि प्रदेश के सभी बच्चों को कृमि मुक्ति की दवाई दी जा सके। डिपार्टमेंटल स्टेक होल्डर्स की मीटिंग होती है वो ऑलरेडी कराई जा चुकी है 10-12 दिन पहले, तो सभी विभाग पूरे अलर्ट मोड पे हैं। हमारी जो दवाइयां हैं वो भी ज़िलों में पहुंच चुकी हैं और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इसमें पूरी तत्परता से कार्य कर रहा है। और जो हमारा 10 सितंबर को डेट इसका फिक्स किया गया है, 10 सितंबर को सभी स्कूल्स में ये दवाइयाँ बच्चों को खिलाई जाएंगी। उसमें क्या डूज एंड डोंट्स है, उसमें AEFI किस प्रकार से साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं, उसमें उस स्थिति में कैसे क्या करना है, इसकी ट्रेनिंग्स भी सभी को दी जा चुकी हैं। और साथ में 10 सितंबर के बाद अगर कोई बच्चा उस दिन एब्सेंट है या किसी कारणवश इसको दवाई नहीं दी जा सकी है तो 18 तथा 19 सितंबर को इसका एक मॉपअप सेशन भी रखा गया है, जिससे हमारा पूरा 100% डिवॉर्मिंग टैबलेट्स खिलाई जा सकती है। उत्तराखंड के जौनसार क्षेत्र के महासू महाराज मंदिर को पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार कड़े प्रयास कर रही है, जिसको लेकर जल्द ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से देहरादून जनपद के हनोल तक गंगा यमुना एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का काम किया जा रहा है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच में झगड़ा होने वाला है, तो उससे प्रेरणा लेकर हम महासू महाराज का परिसर बनाने जा रहे हैं। या महाशु महाराज हैं हम, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में कहा था कि अब हिमाचल और उत्तराखंड के बीच में झगड़ा होने वाला है, महाशु महाराज का झगड़ा होगा। उसी से हमने प्रेरणा लेकर के इस जागड़े को प्रोत्साहित किया है। महाशु महाराज का बहुत बड़ा परिसर बन रहा है, 113 करोड़ में वो कंप्लीट होगा। उसके अंदर बौठा और पवासी महाराज को भी हमने जोड़ा है, उसको लिंग को भी जोड़ा है और बड़ा विस्तार उसका किया है। तो मेरा कहना है कि इसके लिए लोगों को सुलभ कराने के लिए हमने गंगा यमुना जो है ये ट्रेन चलाई है और ये मोस्ट प्रॉब्ली भोपाल से चलेगी, जहां राजा भोज की राजधानी थी। नगर निगम देहरादून की ओर से सरस्वती विहार में विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल और विधायक उमेश शर्मा काऊ ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सड़क पर झाड़ू लगाकर सफाई का संदेश देते हुए पर्यावरण मित्रों का उत्साहवर्धन किया और साथ ही लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। साथ ही कार्यक्रम में फॉगिंग कराने के साथ ही क्षेत्र में लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक भी किया है। जो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में जो है विशेष स्वच्छता अभियान जो पखवाड़ा, उसी के क्रम में आज माननीय शहरी विकास मंत्री जी के द्वारा जो है
इसकी अभियान की एक औपचारिक उन्होंने अपनी तरफ से एक संकेत दिया है स्वच्छता के प्रति, जिसमें जो हम लोगों ने जो है आजमपुर की तरफ जो है माता मंदिर रोड पे जो हमारी सोसाइटीज़ हैं उस पर विशेष अभियान चला रहे हैं, और साथ ही साथ स्वच्छता के अतिरिक्त जो है लोगों को फॉगिंग लार्विसाइडल का छिड़काव भी करवा रहे हैं लोगों की मांग पर, और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि किस तरह जो है इस समय डेंगू के चूँकि सीजन आ रहा है तो उसके प्रति जो है सजग रहें और सचेत रहें। नगर निकाय चुनाव में लगातार हो रही देरी पर कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार को घेर रही है। कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में कांग्रेस को जीत के बाद भाजपा घबरा गई है, नगर निकाय के चुनाव नहीं करा रही है, जिस पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष देशराज कर्णवाल ने कहा कि मंगलौर में भाजपा का समर्थन ऐतिहासिक रहा है। दिल बहलाने के लिए गाले ख्याल अच्छा है। तो पहले पांचों लोकसभा 2009 में और 2014 में 2009 में सारी की सारी सीटें जो थी पांचों लोकसभा की कांग्रेस की थी, तो 14 में हार जाते हैं उनको कि भाई ये तो कांग्रेस की थी, हम हार जाते हैं। ये मूर्खतापूर्ण बयान है, ये अपने दिल को बहलाने वाला, सांत्वना देने वाला। जब कोई मौत हो जाती है किसी की, कहते हैं ना दुनिया चलती है साहब, जो आया था वो गया था जाएगा, नैनम छिंदंति शस्त्राणी नैनम दहति पावका, ऐसे बड़े बड़े प्रवचन होते हैं। लेकिन जिस तन लागे वो तन जाने। अब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप को सांत्वना दे रहे हैं। बद्रीनाथ हार गए तो लड़े क्यों थे भाई? ये कहते हैं तो कांग्रेस की है भाई, कांग्रेस ले ले। चुरा करके हमारा एक पूर्व मंत्री एमएलए ले जा रहे हो। देखिए, मंगलौर में बहुजन समाज पार्टी का विधायक था, वहां पर हमने जो प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया वो ऐतिहासिक है, और इस बार हम वो सीट जीतेंगे, हरिद्वार की सभी सीट जीतेंगे। ये कांग्रेस की सीट थी बद्रीनाथ, हमें नुकसान नहीं हुआ है, हमें ये फायदा हुआ है कि मंगलौर में हमने अच्छा प्रदर्शन किया है। उसके लिए हमारी पार्टी, हमारे नेता, हमारा शीर्ष नेतृत्व खुश है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबर।